हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग ह्यूमन स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत मज़ेदार मज़ा आने वाला बच्चों। पूरा एकदम क्वेश्चन आपको पूरा सीरीज बाय सीरीज कराया जा रहा है। एकदम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफाइन रॉल्ट लॉ। रॉल्ट का नियम आपको दो होता है, आपको ये पता होना चाहिए। रॉल्ट का वोल्टाइल सॉल्यूट में और एक होता है नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट में। तो दोनों नियम को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे वोल्टाइल सॉल्यूट आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, व्हेन volatile solute is present in any solution then according to Raoult the partial pressure का मतलब होता है आंशिक दाब of each components become directly proportional to its mole fraction। यानी जब किसी विलयन में वाष्पशील विलेय उपस्थित हो, यानी उसमें प्रेजेंट हो, है ना। वाष्पशील का मतलब क्या, जिसमें से वाष्प निकलता हो, भाप निकलता हो, ठीक है। तब राउल्ट के नियम के अनुसार प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब उसी पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है, जैसे राउल्ट का जो नियम है वो क्या कह रहा है वो ध्यान समझिएगा। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, Pa है ना, और Pb। आप जानते हो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। ये क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द राउल्ट लॉ द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ? Pa क्या हो गया? Pa क्या है? पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन, मोल का मतलब होता है x, और साथ में यहाँ पे हमने क्या लिया है? XA, ठीक है। अब P है तो Pa प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट लेंगे। तो इन्होंने, राउल्ट ने कहा था क्या कि कांस्टेंट वैल्यू कोई और नहीं लेना है, लेना है क्या, जो हमने लिया है वही लेना है। तो हम यहाँ पे सब्सटेंस क्या लिए थे? हम यहाँ पे सब्सटेंस ए ले रहे हैं ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं सब्सटेंस ए, फॉर सब्सटेंस ए, ठीक है। हम ए के लिए कर रहे हैं इसलिए। तो Pa और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर के साथ P नोट ए, बराबर हटाए यानी प्रोपोर्शनल हटाए तो बराबर के साथ आएगा P नोट ए, और साथ में क्या आ गया? इंटू XA। अब ये क्या क्या है इसको हम जरा देखेंगे। ये जो Pa है ना, Pa बराबर हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी ए का आंशिक दाब, आंशिक दाब, क्लियर। ए का आंशिक दाब लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे P नोट ए क्या है भाई? तब P नोट ए हो गया आपको वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ये जो हम Pa है ना, ये इसके अंदर में प्योर स्टेट में हमको, यानी कि एक तरह से शुद्ध अवस्था में इसको पाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, यानी शुद्ध अवस्था में। और यहाँ पर जो XA है ना, वो हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज। हम इसका हिंदी नहीं लिखे हैं तो ये हो जाएगा शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, ठीक है। शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे इसका निकल गया। अब हम निकालेंगे, जैसे सब्सटेंस हमने ए लिया था, अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर सब्सटेंस बी, फॉर सब्सटेंस बी के लिए ले रहे हैं। तो बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे पी जहाँ ए था वहाँ पे हम लेंगे PB प्रोपोर्शनल टू, जहाँ पे XA है तो वहाँ पे XA लेंगे, क्योंकि सॉरी XA नहीं लेंगे, जहाँ पे X, यहाँ पे PA लिया था तब XA लिए, यहाँ PB लेना है, यहाँ पे XB हो जाएगा, क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा? XB। अब देखिए सेम चीज़, जब भी प्रोपोर्शन हटाएंगे तो यहाँ पर P नोट ए लिए थे, तो यहाँ पर इन्होंने फिर एक नए कर दिया था सॉल्वेंट ग्रुप में, जिसको P नोट B कहते हैं। तो हम यहाँ लेंगे PB इनवर्स, ये प्रोपोर्शन हटेगा तो यहाँ आ जाएगा बराबर के साथ आ जाएगा P नोट B इंटू XB। ये हो गया मेरा समीकरण 2, ये बन गया मेरा समीकरण 1, क्लियर। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे एकदम बढ़िया से। यहाँ पे जैसे उसको किया था ना ऊपर में, वैसे ही हो जाएगा। PB क्या हो जाएगा? PB बराबर हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ B
ठीक है। पी नोट बी हो जाएगा आपका, पी नोट बी वेपर प्रेशर, वीपी का मतलब होता है वेपर प्रेशर, है ना, ऑफ बी इन प्योर स्टेट, ठीक है। और एक्स ए जो है ना उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे एक्स बी, चूँकि यहाँ एक्स बी है तो यहाँ लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब बोलिएगा सर इसका हिंदी, तो देखिए ऊपर में जो हिंदी लिखा है ना, जहाँ पे ए है वहाँ पे बी कर देना, बस बाकी हिंदी सेम ही रहने वाला है, ठीक है, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम ये क्या करेंगे कि यहाँ सॉल्यूशन बनाने के लिए हम दोनों को जोड़ते हैं ना, तो हम लिखेंगे टोटल प्रेशर, यहाँ लिखेंगे क्या, टोटल प्रेशर, यानी कुल वाष्प दाब कितना लग रहा है भाई, तो टोटल प्रेशर को हम लोग लिख देते हैं पीटी, ठीक है। पीटी बराबर में क्या हो जाएगा, पी ए और प्लस में पी बी, तो यहाँ लिखेंगे पी ए प्लस का पी बी। अच्छा, पी ए का मान क्या आया यहाँ पे, पी नोट ए इंटू एक्स ए, तो यहाँ लिखेंगे पी नोट ए एक्स ए और प्लस पी बी का क्या आया, पी बी का पी नोट बी, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए, बी इंटू एक्स बी, क्लियर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे टोटल वाष्प दाब निकल जा रहा है। तो ये राउल्ट का प्रथम नियम था, ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं हम इसका सेकंड लॉ पे। देखिए राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोल्टाइल, नॉन वोल्टाइल का मतलब कि जिसमें वाष्प ना हो, उपस्थित वाष्प जो है उसके अंदर में नहीं हो। तो देखिए व्हेन नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन देन according to Raoult the total pressure of solution becomes directly proportional mole fraction of solvent, यानी जब किसी विलयन में अवाष्पित विलय उपस्थित हो, अवाष्पित का मतलब क्या, जिसमें वाष्प ना निकलता हो, तब राउल्ट नियम के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूट है ही नहीं, तो ये तो नॉन वोल्टाइल हो गया, क्लियर। ये क्या है, पी नोट बी जो कि सॉल्वेंट के रूप में ये वोल्टाइल है, और यहाँ पे देखिए इसमें ए है ही नहीं, तो इसका टोटल जो प्रेशर होगा वो पी बी ही होगा ना। देखिए पी बी है, पी नोट ए, यानी कि इसमें है ही नहीं, सॉल्यूट है ही नहीं, सॉल्वेंट है सिर्फ, तो इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, पी बी ही होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रेशर, क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पी टी बराबर में पी बी, और प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब हो गया एक्स बी, चूंकि एक्स ए है ही नहीं, ए है ही नहीं, तो हम एक्स बी लेंगे, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पी टी की जगह पी बी लिख सकते हैं या पी बी की जगह पी टी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्रेशर यानी कि पी टी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए पी टी है तो पी टी लिखेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम लोग बराबर का साइन लेते हैं। अच्छा, बराबर का साइन लेंगे और इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में लेंगे क्या, पी नोट बी, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स बी। ये मेरा निकल गया। अब हम जो जो चीज़ है इसमें मान लेंगे। पी टी क्या है भाई, पी टी हो गया टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर यानी कुल दाब, पी टी क्या हो गया, कुल दाब। पी नोट बी, तो भाई पी नोट बी क्या है आपका, जल्दी बताइए, अभी तुरंत आपको लिखाया गया पीछे, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, पी नोट बी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, ठीक है। अब यहाँ एक्स बी क्या है, तो एक्स बी देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो हम लिखेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस तरह से आपका सॉल्व होता है।